हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक और स्टॉक के क्वार्टर वन के नंबर के बारे में, जिसके नंबर्स आज आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं स्टॉक को और फिर समझेंगे डिटेल में इसके नंबर। तो स्टॉक का नाम है गाइस मनक्सिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज। मनक्सिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 129.14 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ है, जो एक दिन में ₹2.88 की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 2.28% बनडे का होती है। और गाइस ये जो स्टॉक है एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर लिस्टेड है। तो चलिए देखते हैं नंबर्स कैसे कर रहे हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो मनक्सिया कोटेड मेटल्स का जो Q1 का एबिटा हो रहा ये बढ़ गया है, ये हुआ है 282 मिलियन, पहले था ये 227 मिलियन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये भी इंप्रूव्ड हुए हैं और 10.7% हो गए फ्रॉम 9.1% ईयर ऑन ईयर से। और मनक्सिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज ने अप्रूव करा सुशील कुमार अग्रवाल का रीअपॉइंटमेंट एज एमडी के तौर पे। और मनक्सिया कोटेड मेटल्स Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 का रेवेन्यू बढ़ गया 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये हो गए 3.6% ईयर ऑन ईयर, और ये हो गए 263.1 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर्ज हुआ है 162.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये हो गया 14.1 करोड़। एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव्ड हुआ है 422 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये हो गया 11.1%। तो गाइस ये 11.1% हो गया है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में अब हम नंबर्स कैसे कर रहे हैं कंपनी के, और फिर समझेंगे कैसे का स्टॉक पे इफेक्ट आएगा। तो ये है इसकी ऑफिशियल पीडीएफ, ये मैंने करी थी डाउनलोड अभी। तो देखते हैं Q1 के नंबर्स कैसे कर रहे हैं। सॉरी वही है, ध्यान नहीं दिया गाइस। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है स्नैपशॉट, ये जो दे रहे हैं गाइस, ये जो जस्ट मिनट। तो गाइस ये ही नंबर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में हम कैसा कर रहा है। तो ये सारे जो फिगर्स दिए गए हैं वो पहली बात तो करोड़ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 263.07 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा है, जो पिछले क्वार्टर 228.75 करोड़ का था। ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 15% की बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर पिछले साल इसी क्वार्टर की हम बात करें तो 253.94 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ करता था, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी बढ़त है, और पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में भी देखें तो बढ़त देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करें तो 29.08 करोड़ का एबिटा इस क्वार्टर रहा है, ठीक है। जस्ट मिनट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं डायरेक्ट हम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो 14.10 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 5.37 करोड़ का हुआ करता था। ओवरऑल 162.45% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो ये बहुत अच्छी अपडेट है। ओवरऑल पिछले साल इसी क्वार्टर में देखें तो 14.01 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी ग्रोथ है, पिछले साल के कंपैरिजन में भी इस क्वार्टर की ग्रोथ है। ओवरऑल 162.45% की ग्रोथ है अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की अगर हम बात करें तो 5.36% के मार्जिन इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर 2.35% के थे, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5.52% के प्रॉफिट मार्जिन रहे थे। और ईपीएस की बात हम करें तो 1.32 का ईपीएस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 0.65 का था, और पिछले साल ओवरऑल 102.76% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही ईपीएस में, और पिछले साल 1.42 का ईपीएस था। फाइनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 6.86 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट इस क्वार्टर आई है, जो पिछले क्वार्टर 6.54 करोड़ की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 7.77 करोड़ की ये फाइनेंस कॉस्ट आई हुई थी। तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है गाइस। रिजल्ट मेरे हिसाब से तो कंपनी के अच्छे खासे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई हुई है। बाकी डिविडेंड जैसी कुछ भी अपडेट यहाँ पे नहीं दी गई है, रिजल्ट दिए गए हैं। रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिए, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। रिजल्ट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, तो आप चाहें इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह लें। और इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए, स्टॉक रिलेटेड रिजल्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो ये थे मनक्सिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज के Q1 के रिजल्ट। थैंक यू।